नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विश्रान और आज मैं आपको घुमाने वाला हूं राजस्थान के सबसे खूबसूरत सिटी उदयपुर में। और जितना खूबसूरत उदयपुर है उतना ही खूबसूरत है ये सिटी पैलेस, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है मैसूर पैलेस के बाद। इस पैलेस को मेवाड़ साम्राज्य के 22 राजाओं ने करीब 400 साल में बनवाकर पूरा करवाया था। ये वही सिटी पैलेस है जहाँ पे महाराणा प्रताप जी की तलवार है, उनका सुरक्षा कवच और ढाल आज भी रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि मुगलों से बार बार युद्ध की स्थिति बनने के कारण ही महाराणा उदय सिंह ने इस जगह पर सिटी पैलेस बनाने का फैसला लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जगह काफ़ी सुरक्षित मानी जाती थी, क्योंकि ये अरावल की ऊंची खाड़ियों, जंगलों और पिछोला झील से घिरी हुई थी। यही नहीं, इस पैलेस के अंदर से बिल्कुल भूल भुलैया की तरह बनाया गया है और उसके अंदर जाकर कोई भी इंसान कंफ्यूज हो जाता है। शायद इन सभी वजहों के कारण मेवाड़ की इस हिरासत पर कभी भी कोई दुश्मन कब्जा नहीं कर सका। सो गाइस, अभी हम और जानेंगे सिटी पैलेस के बारे में। सो बने रहे लास्ट तक। लेट्स स्टार्ट दी व्लॉग। हेलो गाइस, आज हम आए हुए हैं उदयपुर राजस्थान। यहाँ का जो फेमस प्लेस है वो सिटी पैलेस। तो इसको हम अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसका जो टिकट है वो लगभग एंट्री फीस है वो 300 रुपीज़ है। और अगर आपको बाइक पार्क करना है तो बाइक पार्किंग की चार्जेस है 25 रुपीज़। ओके, थैंक यू। सो अभी हम अंदर आ गए हैं। ये देखिए एंट्रेंस, ये हमारी बाइक पार्क हो रही है। हम लोग तो गुजरात से आए होते हैं। हम बाड़मेर से। कहाँ से? बाड़मेर से, राजस्थान। राजस्थान से लोकल ही आ गए। हाँ, घूमने के लिए आए टूर। ओके ओके। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आए सिटी पैलेस राजस्थान में। यहाँ पे कुछ लोकल पब्लिक मिल गई, तो उनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। इस पैलेस के अंदर जाने के लिए एडल्ट का टिकट प्राइस है 300 रुपीज़, जो हमने निकाली है। अगर आपके साथ 5 साल से ऊपर और 18 साल से नीचे है तो उनके लिए 100 रुपीज़ है। अगर 5 साल के नीचे है तो एकदम फ्री टिकट है। अभी हम सिटी पैलेस के बारे में जान लेते हैं। एक संत थे, उन्होंने महाराणा उदय सिंह को मतलब एडवाइस दिया था ये सिटी पैलेस बनने का। तो महाराणा उदय सिंह ने इसकी शुरुआत की और बाद में 400 सालों में 22 राजाओं ने मिलकर ये सिटी पैलेस बना है। गाइस, अभी हम सिटी पैलेस के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं। ये जो जगह है वो कहलाती है बेरोस्तान। 16 मार्च 1559 में राणा उदय सिंह के पोते अमर सिंह का जन्म हुआ था। परंपरा के अनुसार राणा अपने पोते को कुलदेव श्री एकलिंग जी के आशीर्वाद दिलवाने के लिए लेकर गए। इसी स्थान पर राणा ने एक खरगोश का शिकार किया और इसको शुभ स्थान मानकर उन्होंने यहाँ एक पत्थर गाड़ दिया। गोस्वामी प्रेमगिरी नाम के एक महात्मा ने राणा से कहा कि आप अपना महल और राजधानी इसी जगह पर बनाइए। और उसके बाद राणा उदय सिंह ने राय आंगन में नौचौकी महल की नींव रखवाई। गाइस, अभी हम सिटी पैलेस में आ गए हैं। अभी हम मेन एंट्री से और अंदर आते हैं तो आपको ये ट्रिप वाला गेट दिखाई देगा। उससे जस्ट अंदर आते हैं तो आपको ये जगह दिखाई देगी। एक्चुअली ये जो जगह है यहाँ पे हाथी बैठते थे और यहाँ पे बांधा जाता था। आप ये देख सकते हैं, मतलब हाथियों को यहाँ पे बैठने की व्यवस्था थी। जैसे हम ट्रिपोलिया गेट से अंदर आते हैं और सिटी पैलेस के बाहर आपको ये सुंदर सा बगीचा दिखाई देगा। इसे दीवाने आम बोलते हैं। आम जनता यहाँ पे आके अपने सारे प्रॉब्लम महाराणा के सामने रखते थे और महाराणा यहाँ से उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। और गाइस, नीता अंबानी और मुकेश अंबानी की जो लड़की है ईशा अंबानी, इनकी वेडिंग सेरेमनी यहाँ पे ही हुआ था। और ऐसे बहुत सारे फंक्शन यहाँ पे होते हैं। और मैं आपको वीडियो के एंड बताऊँगा कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की लड़की ईशा अंबानी के वेडिंग सेरेमनी में कितना कॉस्ट लगा था, आप सुन के शॉक हो जाएंगे। अभी हम फिलहाल सिटी पैलेस के बारे में जानते हैं। सिटी पैलेस में महाराणा का इतिहास आज तक संभाल के रखा है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं ये सिटी पैलेस व्लॉग। गाइस, यहाँ सिटी पैलेस में कई सारे गेट्स यानी कि
पॉल बने हुए हैं। अभी आपको ये तो सामने दिख रहा है, ये है बड़ी पॉल, ट्रिपोलिया पॉल, हाथी पॉल, और अब हम जिस गेट से जा रहे हैं उसे बोला जाता है टोरन पॉल। हिस्टोरिकल सिटी पैलेस की शुरुआत इस मर्दाना महल से होती है। जब हम मर्दाना महल आए तो यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन लगी थी। जब हम यहाँ आए तो पता चला कि एक्चुअली ये लाइन जो हमने टिकट निकाली हुई है 300 रुपये की, उस टिकट का वेरीफाई होता है। वो टिकट का वेरीफाई होने के बाद ही हमें एंट्री मिलती है सिटी पैलेस एक्सप्लोर करने की। यहाँ पे अंदर घुसते ही सबसे पहले आपको एक गणेश जी की मूर्ति दिखाई देगी, जो कि 400 साल पुरानी मूर्ति है। आइए अब आपको मैं उस कमरे में लेकर जाता हूँ जहाँ पे महाराणा प्रताप के ओरिजिनल हथियार रखे गए हैं। तो अब हम महाराणा प्रताप के कक्ष के अंदर जा रहे हैं और ये उनका सुरक्षा कवच है। इसी सुरक्षा कवच को पहनकर महाराणा प्रताप युद्ध के लिए जाया करते थे। ये लोहे का बना हुआ है और इसको देखकर ही आपको पता लग रहा होगा कि ये कितना मजबूत होगा। इसके बराबर वाले खाने में महाराणा प्रताप की तलवारें और ढाल रखी हुई है और उसके आगे वाले खाने में उनकी तीर और कमान वगैरह रखे गए हैं। ऐसा बताया जाता है कि इन सब हथियारों का वजन कुल मिलाकर 35 किलो का होगा। गाइस, अभी हम जहाँ पे आए वो है राज तिलक। आप देखिए राज आंगन है, यहाँ पे राजाओं का तिलक होता था। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे जितने महाराजा हुए, यहाँ पे सब लोगों की स्टैचू लगी हुई है और कहाँ से लेकर कहाँ तक उन्होंने सत्ता संभाला है वो ईयर भी मेंशन किया है। तो अभी हम जाते हैं और 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ। अभी हम शुरुआत करते हैं महाराणा श्री उदय सिंह से, जिन्होंने सिटी पैलेस की नींव रखी। उन्होंने सन 1537 से लेकर 1572 तक यहाँ पे सत्ता संभाला। उसके बाद महाराणा श्री प्रताप सिंह ने 1572 से लेकर 1597 तक यहाँ पे सत्ता संभाला। महाराणा श्री प्रताप सिंह ने यहाँ पे बहुत सारे योगदान दिए हुए हैं, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसके बाद महाराणा श्री प्रताप सिंह ने सन 1884 से लेकर 1930 तक यहाँ पे सत्ता संभाला। अभी हम बात करेंगे महाराणा श्री भूपाल सिंह के बारे में। भूपाल सिंह ने 1930 से लेकर 1955 तक यहाँ पे सत्ता संभाला। अभी यहाँ पे जो आंगन देख रहे हो, ऊपर ये देख रहे हैं कि विंडो है। यहाँ पे जब राज तिलक होता था तभी यहाँ के जो रानियाँ थी वो ऊपर से देखती थी। आप देख सकते यहाँ पे विंडो है, एक सेकंड विंडो यहाँ पे भी है। श्री महाराणा प्रताप जी जब भी युद्ध के लिए जाया करते थे तो दुश्मन के हाथियों को कंफ्यूज कराने के लिए वो अपने घोड़े को हाथियों के बच्चों जैसा दिखने वाला कवच पहना देते थे। जब दुश्मनों के हाथी उसको देखता था तो उसको ये अपने बच्चे की तरह लगता था और वो उस पर अटैक नहीं करते थे। तो देखा आपने महाराणा प्रताप जी का उस टाइम पे जो युक्ति थी और लड़ाई के टाइम पे कैसे कैसे वो दिमाग लगाते थे। एक कक्ष जो आप देख रहे हैं ये है प्रेमगिरी गोस्वामी जी का मंदिर, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, जो कि साधु महात्मा हुआ करते थे और ऐसा कहा जाता है कि इनकी आशीर्वाद से इस महल पर कभी भी किसी तरह का कोई भी अटैक नहीं हुआ। दरअसल मुगल बादशाह अकबर ने अफवाह उड़ाई थी कि महाराणा प्रताप उसके सामने झुक रहे हैं और तभी सिर्फ बीकानेर के महाराज ने महाराणा प्रताप को पत्र लिखकर चिंता जताई थी।
तो अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें महाराणा प्रताप बीकानेर के महाराज पृथ्वीराज के प्रश्न का उत्तर देते हुए नजर आएंगे, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में अपने शब्दों में कहा है कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, शेर कभी गिद्दड़ के आगे झुकेगा नहीं। अब ये आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, वो हल्दी घाटी की युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल बादशाह अकबर को जब परास्त किया था, तब उनके प्रजा ने कुछ इस तरह से खुशियां मनाई थी। अभी आपको ये पीछे दिखाई दे रहा होगा, ये टॉप जैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये है लोकोकुंड। ऐसा कहा जाता था कि आज भीड़ बहुत है रविवार की वजह से। एक मिनट, बोलो हाय हाय हाय। एक संगमरमर के सिंगल स्टोन से बना हुआ कुंड जो आप देख रहे हैं, ये उस जमाने का कोई बाथटब नहीं, बल्कि उसको बोला जाता है लखो कुंड। दरअसल जब भी कोई नए महाराणा बनते थे, तब उनके राज तिलक के बाद इस कुंड में 1 लाख चांदी के सिक्के भर दिए जाते थे। लखो का मतलब होता है लाख, और इसलिए इसे कहा जाता है लखो कुंड। सॉरी गाइस, यहाँ पे आज भीड़ बहुत है, इसको ऐसे मैंने बीच में ही ब्लॉग ख़त्म किया था। अभी जो हमने देखा लखो कुंड, उसमें राजा महाराजा 1 लाख कॉइन डालते थे वहाँ पे, और इसमें से 25% या 25,000 कॉइन वो आम जनता में बांटते थे। बाकी का जो 75% कॉइन है, मतलब 75,000 कॉइन, वो यहाँ के जो सेवा करने में या फिर कुछ अगर रिनोवेशन का काम है वो करने में, इसमें वो यूज़ करते थे। ये देखिए, ये है लखो कुंड। उदयपुर में आते हो तो यहाँ पे और एक जगह फेमस है, वो है जग मंदिर, जो पिछला झील में घिरा हुआ है। मतलब चारों तरफ पानी है और बीच में है जग मंदिर। हमें वहाँ पे जाना था, लेकिन फिलहाल वहाँ पे एंट्री बंद है। वहाँ पे पहले बोट जाती थी, बोट के सहारे हम जाते हैं जग मंदिर, लेकिन अभी अलाउ नहीं है, पता नहीं क्यों। लेकिन अगर आप सिटी पैलेस आते हो तो सिटी पैलेस के ऊपर से वहाँ का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हो। और ये देखिए दृश्य पानी के बीच में, एक नंबर है गाइस। कभी आप आते हो यहाँ पे तो यहाँ का आनंद जरूर लो। गाइस, अभी आप जो फ्लोर देख रहे हो, ये सिटी पैलेस का टॉप फ्लोर है। अभी आप सोच रहे होंगे कि टॉप फ्लोर पे ये जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, इतने ऊपर कैसे है? यहाँ पे ना कोई मिट्टी है ना कुछ, तो ऐसे टॉप फ्लोर पे ये पेड़ आए कैसे? ये भी कारागिरी का ही कमाल है। ऐसा कहा गया है कि इसके नीचे कुछ नहीं है, और उसकी जो जड़ें गई है, और बाजू में जो पानी है जहाँ पे जग मंदिर है, तो उसकी जड़ें पानी तक गया है, तो ये मतलब पेड़ पौधे यहाँ पे उगे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि क्या कमाल की चीज़ है। अभी हम इस पैलेस की 4th मंजिल पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पर थोड़ी सी भी मिट्टी नहीं डाली गई है। तो सवाल ये उठता है कि 4th मंजिल पर बिना मिट्टी के ये पेड़ यहाँ पर कैसे मौजूद है। तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरा एरिया आप जो देख रहे हैं, ये एक झील यानी कि पहाड़ियों के चोटी पर है। यानी कि अभी हम इस पहाड़ी के टॉप पर खड़े हैं। ये सभी पेड़ों के जड़ें इस पहाड़ियों के अंदर गई हुई है। तो यहाँ इस पूरे हिस्से के नीचे कोई भी कमरा नहीं बना हुआ है। मतलब आप जो ये पूरा हिस्सा देख रहे हो एरिया, इस एरिया के नीचे कोई भी कमरा नहीं है, पूरा खाली है। इस पेड़ों के जड़ें सीधा पहाड़ियों में गई है, और बाजू में झील है, पिछला झील जो हमने पहले देखा, तो झील में इसकी जड़ें गई हुई है। सो देखा आपने आर्किटेक्ट का कमाल। ऐसा कहा था कि यहाँ पे पहले स्विमिंग पूल था राजाओं का, तो आर्किटेक्ट का जो कमाल है, उन्होंने यहाँ पे स्विमिंग पूल भी बना दिया, और यहाँ पे ये पेड़ भी लगा दिए, मतलब नेचर को भी बचा लिया, और यहाँ पे गार्डन भी है। सो उन्होंने गार्डन भी बना लिया। सो देखा दोस्तों आर्किटेक्ट का कमाल। ये जो फाउंटेन देख रहे हो वो अभी लगाया गया है, ये पहले नहीं हुआ करता था।
तो यहाँ इसी जगह पर राजा और रानी एक दूसरे पर रंग डाला करते थे, यानी कि होली खेला करते थे। तो एक तरह से उनके लिए ये एक एंटरटेनमेंट का एरिया हुआ करता था। उन दिनों में एक अंग्रेज हुआ करता था, उनका नाम था जॉर्ज पंचम, जो कि उस वक्त इंग्लैंड का राजा हुआ करता था। तो उसने एक बार कहा कि दिल्ली में एक मीटिंग है और भारत में जितने भी राजा हैं उन सभी को मेरी मीटिंग में आना कंपलसरी है। तो उस दिन सभी राजा उस मीटिंग में गए, लेकिन महाराणा फतेह सिंह वहाँ नहीं गए, क्योंकि अगर वो उधर जाते तो वहाँ उस अंग्रेज के सामने झुककर सलाम करना होता, और यही नहीं बल्कि उसके सामने नीचे बैठना पड़ता, जो कि मेवाड़ के शान के खिलाफ है। और शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि मेवाड़ में कहावत आज भी प्रचलन में है कि हम लोग सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। जब ये बात उस अंग्रेज को पता चली तब वो महाराणा फतेह सिंह की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने यहाँ महाराणा के सम्मान में दिल्ली से एक चेयर भिजवाई थी। आप जो अभी ये सामने चेयर देख रहे हैं, ये इस मेवाड़ की शान है और उसके बाजू में है महाराणा फतेह सिंह, जो सिटी पैलेस में आज भी रखा गया है। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये इतना सकरा इसलिए बनाया गया था जिससे कि दुश्मन अगर इस महल में घुसने की कोशिश करे तो एक बार में एक से ज़्यादा आदमी यहाँ न चल पाए। ये जो सामने आप दरवाज़ा देख रहे हैं, यहाँ पे एक गुप्त रास्ता हुआ करता था और यहाँ इस तरह के बहुत सारे गुप्त रास्ता हुआ करते थे जो कि बाद में बंद किए गए। अभी हम आए हुए हैं कांच के बुर्ज, जिसे शीश महल भी कहा जाता है। इस कमरे का निर्माण महाराणा करम सिंह जी ने करवाया था। ये पूरा जो कमरा आप देखेंगे वो पूरा कमरा कांच का बनाया गया है, यानी कि इसकी दीवारें, इसकी छत और इसका फर्श तीनों ही कांच के बने हुए हैं और इसके दरवाजे भी आइवरी यानी कि हाथी के दांत के बने हुए हैं। और ये जो कमरा है वो राजा रानी का बेडरूम हुआ करता था। ये वाला जो कमरा आप देख रहे हैं वो दरअसल एक लाइब्रेरी है। 10 फरवरी 1875 को महाराणा सज्जन सिंह ने इस लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था और इसका नाम रखा गया था वाणी विलास। और यहाँ आप फोटो देख रहे हैं वो एक फेमस लेखक है जिनका नाम था कविराज श्यामलाल दास। इन्होंने इसी कमरे में बैठकर मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास लिखा था और उस किताब का नाम रखा गया था वीर विनोद। आज भी वो बुक मिलती है, अगर आपको लेना है तो वो बुक खरीद सकते हो। ये जो कक्ष आप देख रहे हैं ये है मदन विलास। इस कक्ष को महाराणा भीम सिंह ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था और इसको इन्होंने ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर कर्नल जिम स्टॉट को समर्पित किया था। ऐसा बताया जाता है कि कर्नल स्टॉट ने कई बार उदयपुर के राणा समेत और भी कई राजाओं को महफूज रखा था, खास तौर पर मराठाओं के आक्रमण से। ये देखिए, और एक हाथियों से टाट से बना हुआ दरवाज़ा यानी कि आइवरी डोर, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगे हुआ करते थे। अभी हम सिटी पैलेस के टॉप फ्लोर पर यानी कि 5th फ्लोर पर आ गए हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 105 फीट की है। अभी हम आए हुए भीम विलास कक्ष में, जिसे महाराणा भीम सिंह ने बनवाया था। यहाँ से आप अंदर जाते हो तो हमें सबसे पहले दीवाने आम दिखाई देता है, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। यहाँ पे ही महाराणा आके आम जनता की प्रॉब्लम सुनते थे और इन समस्या का हल निकालते थे। गाइस, अभी हम आए हुए हैं मोदी में। आप भी देख सकते हो
अभी ये जो मोटी महल है वो राजा करण सिंह द्वारा बांधा गया था और ये स्पेशली यहाँ पे जो रानियाँ थी उन्हें बाहर क्या चल रहा है, क्या फेस्टिवल हो रहे हैं या कुछ भी या फिर राज तिलक हो रहा है तो यहाँ से वो देख सकते थे। ये है मोटी महल जिसका निर्माण महाराणा करण सिंह जी ने 1620 में करवाया था। होली, दिवाली और अन्य त्योहारों पर दीवाने आम में डांस और तरह तरह के प्रोग्राम का आयोजन करवाया जाता था और यहाँ मोटी महल में से रानियाँ डांस के प्रोग्राम को देखा करती थी। तो यहाँ जो ग्लास लगे हैं उनसे रानियाँ बाहर देख सकती थी, लेकिन बाहर से कोई भी इंसान रानियों को नहीं देख सकता था। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि छोटा सा शतरंज का बोर्ड बना हुआ है। तो यहाँ पर महाराणा शतरंज यानी कि चेस खेला करते थे। अभी ये आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर मेवाड़ की बैठक हुआ करती थी जहाँ पर बैठकर वो हुक्का पीते थे। आप अभी राइट साइड में देख रहे हो वो है दीवाने खास, जहाँ पर बैठकर राजा अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग किया करते थे। इस दीवाने खास को मैं आपको नीचे चलकर भी दिखाऊंगा। अभी हम आए हुए सूर्य चौपार कक्ष में, जिसके निर्माता है महाराणा करण सिंह जी। यहाँ पे जितने भी राजा रहे हैं वो सभी सूर्यवंशी थे, मतलब उनके दिन की शुरुआत सूरज देवता के नमन से होता था। जब बरसात का मौसम में उन्हें बाहर सूरज नज़र नहीं आता था तो राजा यहाँ कमरे में आकर सोने से बने हुए सूर्य देवता को नमन किया करते थे। अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं उसे बोला जाता है मोर चौक। इस जगह का निर्माण महाराणा करण सिंह जी ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। यहाँ पर जितने भी कांच का काम हुआ है उसको महाराणा सज्जन सिंह ने 19वीं शताब्दी में किया है। और साथ ही साथ यहाँ पर दीवाने आम की तरह ही त्योहारों पर नाच गाने का प्रोग्राम हुआ करता था। और सामने से जो आप खिड़कियाँ नज़र आ रही है वहाँ से राजा और रानी नीचे का कार्यक्रम देखा करती थी। लेकिन यहाँ पे जो रानियों के लिए खिड़कियाँ बनाई गई है वो वहाँ से नीचे का कार्यक्रम देख सकती थी, लेकिन नीचे का कोई भी शख्स ऊपर रानियों को नहीं देख सकते थे। ऐसा यहाँ का कारागिरी किया गया है। ये वाला जो कमरा आप देख रहे हैं उसको बोला जाता है मानक महल, जो कि उस समय खाने पीने का कमरा हुआ करता था, यानी कि डाइनिंग हॉल हुआ करता था। और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें बेल्जियम के ग्लास का बना हुआ है और इसे भी महाराणा करण सिंह जी ने बनवाया था। ये वाला जो कमरा आप देख रहे हैं उसको बोला जाता है प्रीतम निवास। ये उस समय महाराणा का समर पैलेस हुआ करता था। ये कक्ष समय महाराणा जगजीत सिंह ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था। ये वाला जो आप कमरा देख रहे हैं ये एक विधवा रानी का बेडरूम हुआ करता था, जो कि दिखने में आपको बहुत ही साधारण सा लगेगा, एकदम सिंपल सा, बिना किसी चमक धमक के। ये जो बेड आप देख रहे हैं ये चांदी का बेड है और यहाँ से लेकर आखिरी तक पूरा बेडरूम उन्हीं के लिए हुआ करता था। ये वाला पंखा जो आप देख रहे हैं वो मिट्टी के तेल से चला करता था। यहाँ पर आखिरी में रही थी राजमाता श्रीमती गुलाब कुंवर जी, जिनका 1973 में देहांत हो गया था। यहाँ देखेंगे आप भगवान कृष्ण का झूला भी रखा हुआ है। तो रानी के पास जब भी समय हुआ करता था तो वो यहाँ बैठे बैठे भगवान कृष्ण को झूले पर झूला दिया करती थी। राजघराने में संगीत का शौक तो शुरू से ही रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उस समय के अलग अलग तरह के म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट, और इन सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर आपको उनके नाम भी लिखा हुआ नजर आएगा।
अभी यहाँ के जो ऑनर है अरविंद सिंह जी, उनकी छोटी बेटी का शादी यहाँ पे ही हुआ है, इसी मंडप में 7 मार्च 2011 में हुआ था। और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सिल्वर की बनी हुई है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि इस महल को यहाँ के ऑनर्स अरविंद सिंह मेवाड़ और महेंद्र सिंह मेवाड़ शादी विवाह के लिए रेंट पर दे देते हैं, लेकिन यहाँ की इस कीमत सुनकर शायद आप शॉक हो जाएंगे। दिसंबर 2018 में यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें मुकेश अंबानी ने 4 दिन के लिए यहाँ पूरा पैलेस बुक करवा दिया था। और यही नहीं बल्कि उन्होंने आसपास के सारे 5 स्टार होटल और मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी जैसे कि लेक पैलेस, जग मंदिर, उदय विलास, लीला, ये सारे के सारे बुक कर दिए थे। इसी पैलेस के अंदर मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी का संगीत प्रोग्राम हुआ था। उसका 4 दिन का कोर्स यहाँ पर 100 करोड़ नहीं, 200 करोड़ नहीं, बल्कि कुल मिलाकर ये 4 दिनों में टोटल 800 करोड़ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 800 करोड़। गाइस, ये सिटी पैलेस का खूबसूरत सफ़र अभी हमारा यहाँ पे एंड होता है। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि और 2-3 चीज़ें ऐड करना रह गया है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आज बहुत क्राउड था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे पर्सन यहाँ पे आते हैं सिटी पैलेस एक्सप्लोर करने के लिए। और आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा? यहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस थी, हिस्ट्री था, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।